हरि ओम। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरुवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेशेरम्बगजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिं वरिष्ठसिद्धिप्रियबुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीतिः। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सनमानिशालिपरिपीतपरागपुञ्जं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सनमानिशालिपरिपीतपरागपुञ्जम् वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिवविरञ्चि हरीश वन्दे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम्। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो। जय गोस्वामी तुलसीदास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचारी। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस के अधिकारी श्रोता बंधुओं, भक्तिमयी वात्सल्यमयी आर्य देवियों, आप सभी को सादर जय जानकी जीवन। मित्रों, श्री भरत चरित्र का यह 45वां अंक आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। बीच में गुरु पूर्णिमा उत्सव आया, कुछ और कार्यक्रमों की व्यस्तता, श्रावण मास लग गया। श्रावण मास में हमने मध्याह्न काल में 2 घंटे श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रति श्लोक और उनके पूर्ण अर्थ, इनके वाचन का एक प्रयास प्रारंभ किया है। तो और अपनी दैनिक संध्या पूजा प्रक्रिया, इसलिए कभी कभी मुश्किल में पड़ जाता हूं। जैसे कल मैं आप लोग को कथा प्रेषित नहीं कर पाया, समय नहीं मिल पाया, कभी कभी नेट की समस्या हो जाती है। आइए आज भरत चरित्र का वह भाग प्रस्तुत किया जाए, बड़ा मनोहारी है। आप लोगों के समक्ष परसों सुना होगा आपने, महाराजा जनक के दूत आए हैं। उन दूतों ने सारा समाचार सुनाया है और बताया है कि महाराज, जिस समय श्री राम का वनवास सुनाई पड़ा, पिछले प्रवचन में आपने एक व्यंग मेरा
वशिष्ठ जी के मुंह से सुना होगा, कहु विदेह भूप कुशलाता। हमें राजा विदेह की कुशलता बताइए। यहाँ पिता के रूप में महाराज वशिष्ठ ने नहीं स्थापित किया जनक को। अगर पिता होते तब इतनी बड़ी बेटी की पीड़ा, और वह बेटी जो प्राणों के समान प्रिय थी, जिसे विदा करते समय समस्त ज्ञान वैराग्य भूल करके देखत ही सी सूरति को निज अंग विफूरति को मन लागे। मंत्री समय मनमौन रहे मिथिलेश की सूरति जोवन लागे। मानो विराग को राख महीप द्रिवेंजल बिंदु सुधोवन लागे। ज्ञान की तो मर्याद मिटी कही जानकी जानकी रोवन लागे। उन राजा ने जब बेटी का वनवास सुना, दामाद का वनवास सुना, तो कैसे स्थिर रह पाए। इतने दिनों महीने भर बाद आज सुध ले रहे। दूतों ने सारी बात बताया गुरुदेव। राम वनवास सुनने के बाद राजा जनक ने एकाएक न तो अयोध्या जाने का निर्णय किया, न तो चित्रकूट आने का निर्णय किया। पहले अयोध्या में दूत भेजे गए। जानि भरत सतिभाव कुभाव। राजा जनक केवल विद्वान ही नहीं है, एक तपे तपाए नरेश भी। राज सत्ता कैसे चलाना चाहिए कोई जनक से सीखे। राजा दशरथ के राज्य में एकाध कुपात्र हो सकते हैं, पर राजा जनक के राज्य में सब नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, सब पवित्र हैं, सब संत हैं, सब सुभग हैं। ऐसी शिक्षा दिया है। यथा राजा तथा प्रजा। उन राजा जनक ने पहले गुप्तचर भेजे। अयोध्या में जाकर ये जब पता चला कि भरत जी तो राम के प्रति समर्पित थे, भरत ने तो राज्य को ठोकर मार दिया, भगवान श्री राम को मनाने चित्रकूट जा रहे। तब राजा दशरथ ने, राजा जनक ने चित्रकूट आने का निर्णय लिया। इतनी त्वरा से चले, इतने वेग से चले, इतनी जल्दी से चले। अब बेटी का प्रेम उमड़ा है। ये लोग तो अयोध्या चल करके कई जगह विश्राम किए, पर वो कीन किए विश्राम न मग मही पाया। भोरे ही आज नहाई प्रयागा। आज सवेरे सवेरे प्रयागराज में स्नान किए। इसका मतलब यह हुआ कि प्रयागराज में रात रुके थे। रात्रि प्रयाग में विश्राम हुआ और वहां से चल के जमुना उतर रहे हैं। हम लोगों को यहां भेजा है। खबरी ले न हम पटये नाथा, तीन कही अस महीना यौ माथा। हमें खबर लेने के लिए भेजा है स्वामी। गुरुदेव के चरणों में माथा पुनः झुका दिया उन लोगों ने। अब गुरुदेव ने कहा ठीक है, आए हो तुम दो, पर इधर से जाओगे कई मन करके। साथ की रात 6-7 दीने, मुनिवर तुरत विदाचर कीने। 6-7 की रातों को दिया। 6-7 का मतलब क्या हुआ? कई विद्वान कहते हैं 6 और 7 मिलाकर के 13 हुआ करता है। अब वशिष्ठ जैसे ज्ञानी के द्वारा ये सारे निर्णय लिए जा रहे हैं। सारे ब्रह्मांड के समस्त राज रहस्य जिनके करतलगत हैं, वो वशिष्ठ जी निर्णय ले रहे हैं। इसलिए 6-7 माने 6 धन 7 बराबर 13। 13 की रात महाराज जनक ने भेजे। क्यों? इसलिए कि आने वाले तिरहुति नरेश हैं। तिरहुत के स्वागत के लिए 13 की रात भेजे। अब अगर साधारण बोलचाल की भाषा में माने तो 6-7 की रातों को भेजा गया। तत्काल जाइए आप लोग। सुनत जनक आगमन सब हर्षेउ अवध समाज, रघुनंदन ही सकोच बड़ सोच विबस सुरराज। सुनत जनक आगमन सब हर्षेउ अवध समाज। अयोध्यावासी हर्षित हो गए।
प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हो गए? अब राजा जनक आ रहे। देखो, एक बार तो उन्हें निराशा हो गई। भैया भरत ने सारा भार, भगवान श्री राम जब गुरु जी से बोले कि सब समेत पुरधारी पाओ, सबके साथ आप लौट जाएं, अयोध्यावासी कांप गए। राम को छोड़कर लौटना पड़ेगा हमें। पर जब गुरुजी ने कहा कि नहीं राघव, लोग दुखित दिन दुई दरस देख लहम विश्राम, 2 दिन और लोगों को रहने दिया जाए। तो सुनी गुरु गिरा सुमंगल मूला, भयउ मनहु मारुति अनुकूला। बीच समुद्र में टगमगाती हुई नौका को अनुकूल समीर मिल गया, अनुकूल वायु मिल गई। और लोगों ने सोचा कि चलो 2 दिन और रहने का मौका मिलेगा। वह 2 दिन आज गुजर गए और भरत भैया ने सारा भार भगवान श्री राम पर अर्पित कर दिया है। राम ने भरत पर डाला, भरत ने लौटा दिया। जो जेहि आयस देव, सो सिर धरि धरि करी सब मिटी अनटे औरे, आपका आदेश। राम आज्ञा करिए, आप आदेश दे प्रभु। और भगवान ये आदेश देने ही वाले थे, अब कुछ बचा नहीं रह गया था। गुरु जी का वचन पूर्ण हो चुका था, भरत का निवेदन पूर्ण हो चुका था, राम का निवेदन पूर्ण हो चुका था। राम ने भरत पर भार डाला, भरत कहीं सोई किए भलाई। भरत ने उससे अस्वीकार करके पुनः राम की ऊपर सारा भार डाल दिया। अब आदेश दीजिए। और आदेश निकलने वाला था, तब तक राजा जनक के जनक दूत ते ही अवसर आए। हमारे डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी मिश्र ने एक बड़ी प्यारी बात बताया। खोजने वालों की भी बड़ी तीखी नजर होती है साहब, केवल हम ही लोग नहीं खोजते, मानस के श्रोता भी बहुत खोजा करते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा, महाराज जी आपने कल की कथा में जो ते ही अवसर की झड़ी लगा दिया, बालकांड से अंत तक ते ही अवसर की चौपाइयां बोल गए। लेकिन महाराज जी एक ऐसी चौपाई है जिसमें ते ही अवसर नहीं, ते ही अवसर है। ते ही चंद्र बिंदु लगा हुआ है, वो ते ही में बिंदी लगी है, ही में बिंदी लगी, ते ही अवसर। तो मैंने कहा ऐसी कौन सी चौपाई है भाई, काफी खोजते रहे। मुझे लगा कि ते ही अवसर कर हरस विषादु, किमि कवि कहि मूक जी विस्वादु, उसमें ते ही होना चाहिए। परिस्थिति ऐसी कह रही थी, पर डॉक्टर साहब ने पुनः लिख करके भेजा, बोले नहीं महाराज जी, ते ही अवसर सुनि शिव धनुभंगा आए कुल, तो वहां ते ही अवसर सुनि शिव धनुभंगा है। ते ही अवसर, ते ही बिंदी लगी है वो, और जगह सब ते ही अवसर है। ते ही अवसर, ते ही अवसर, ते ही अवसर, ते ही अवसर, सारी चौपाइयां मैं बोल चुका हूं आपके सामने। वहां ते ही अवसर है, तो यहां जनक दूत ते ही अवसर आए और पता चल गया राजा जनक आने वाले हैं। तो हर्षे हुआ समाज। किस लिए हर्षित हुए? राजा जनक आ जाएंगे तो इसी बहाने भय बहोरी रहब दिन चारी, 2-4 दिन और रहने को मिल जाए। कितना लोभ है, कितनी लालच है अयोध्या वालों, कितना प्रेम है हो, कहीं से भी सहारा मिलता है। राम समीप बसिए बन तमही, अनेकों जन्मों का मंगल जब जागृत होता है, सत्कर्म जागृत होता है, तब श्री राम के सन्निधि में रहने का जीव को सौभाग्य प्राप्त होता है। अयोध्या वाले हर्ष में भर गए और रघुनंदन ही सकोच बढ़। मैंने बताया था संकोच में भगवान गड़ गए। ससुराल का मामला है। ससुराल वालों के सामने आदमी दुनिया भर के इंप्रेशन बताता है, दुनिया भर के प्रभाव बताता है, दुनिया भर का ऐश्वर्य बनाता है। ससुराल वालों में हमारी छवि अच्छी जानी चाहिए, लेकिन ये छवि क्या दिखाएंगे जनकपुर वालों को?
चरणों में कंटक बिद्ध है, साड़ी मलिन हो गई है, चेहरा मुरझा गया है, ओठों पर बड़ी बड़ी पपड़ियां आ गई, नेत्र बुझे बुझे से, केस राशि जटजूट बन गए, सुंदर चंपक के पुष्प के समान सुंदर गौर शरीर किशोरी जी का धूमिल हो गया है। क्या बताएंगे भगवान? सासुएं पूछेंगी, ओ सासुएं जो किशोरी जी को विदा करते समय रघुनंदन सरकार ने, हे रघुराज कृपा की निधान हमारी विनय इतनी सुन लीजिए, सी हमारी बड़ी सुकुमारी कंकरी के गड़े चिट्ठियां लिख दीजिए। सासुएं कहती हैं कभी मेरी किशोरी के चरण में अगर कंकड़ गड़ जाए तो चिट्ठी लिख देना लला। ओ सासुएं आएगी, अपने बेटी की अवस्था देखेंगे, महाराज जनक आएंगे, जिन जनक ने भरे हुए विद्वत समाज के बीच में बेटी को पकड़ करके अबोध बालक के समान फूट फूट कर रोए थे, अपनी प्राण ज्योति मानते हैं जो सीता को, ओ महाराज जनक आएंगे। इन सबके सामने हम क्या जवाब देंगे, क्या उत्तर देंगे? पूछेंगे कि आपके अयोध्या की यही परंपरा है? सूर्य वंश ने बहुत उदात्त परंपरा अपनाया राघव, आपके कुल में बहन बेटी देने पर क्या सुख मिलता है? तो क्या क्या जवाब दिया जाएगा? अब देखिए प्रतिक्रियाएं सबकी अलग अलग हैं। अयोध्या के नर नारी हर्षित हैं, उनका अपना लोभ है, और वो लोभ है भयम बहोरी रहब दिनचारी। राम जी के संकोच का अपना कारण है। उधर सोच विवश सुरराज देवराज इंद्र, सारी बात बन गई थी जी। भरत जी ने स्वीकार कर लिया था राम का आदेश, जो आदेश होगा सो। देवता प्रसन्न हो गए थे, हमारा मार्ग अकंटक हो गया, राक्षसों के संहार का मार्ग प्रशस्त हो गया। भरत राम के विरुद्ध नहीं जा रहे, भरत राम की आज्ञा का पालन करेंगे, भरत रामानुकूल रहेंगे। लेकिन जब ये सुना कि महाराज जनक आ रहे, पहला बंधन तो ये है कि पिता नहीं है, राजा दशरथ नहीं है, तो पिता की जगह राजा जनक है। विद्यमान या पुन मिथिलेशु, पिता की भूमिका में है राजा जनक। अब कहीं राजा जनक आदेश दे दे तो क्या होगा? या भरत अकेले पड़ गए। मैंने एक दिन बताया था भरत और जनक दोनों एक ही अस्त्र के भक्त हैं। बंदौ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाइन वरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुपैव तजैन पासु। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, भरत के मन में गूढ़ स्नेह, ये राम के गूढ़ स्नेह ही है। तो राजा जनक प्रणव परिजन सहित विदेहु, जिनहि राम पद गूढ़ स्नेह। अब दो दो गूढ़ स्नेह ही एक ग्रुप में अगर मिल जाएंगे तो कहीं कुछ गजब न हो जाए, भगवान श्री राम के संकोच पर भारी न पड़ जाए ये दोनों मिलकर के। भरत ने अभी हथियार डाला है, पर कोई सशक्त संरक्षक अगर मिल जाएगा, सशक्त पक्षकार अगर मिल जाएगा भरत को, तो फिर भरत बदल भी सकते हैं। इसलिए सोच विवश सुरराज, यहाँ गरई गलानी कुटिल के। काहि कहे कही दूषण दे।
महारानी कैकेयी गलार के समुद्र में डूब, हे भगवान मैं क्या करूं। पट्टमहिषी सुनैना आए, सुनैना के सामने कौन मुंह लेकर जाऊंगी। मिथिलापुर की स्त्रियों की बातचीत तो इस मामले में जानते हैं, कहां से कहां निकल जाते हैं। वो जब हमसे प्रश्न करेंगे कि क्यों अयोध्या की महारानी, भरत की माता, इतना लोभ है आपके अंतःकरण। श्री सीताराम को, हमारी बिटिया रानी को, हमारी जानकी को आपने कांटों में निकाल कर फेंक दिया। आपकी माता और आपके पिता कैकेयी नरेश ने यही शिक्षा देकर के भेजा था आपको, किसी की बेटी के साथ ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए। काहे कहे के ही दूषण दे, दूषण दूं तो किसको दूषण दूं। अगर कहूं कि दासी कैकेयी ने मेरी बुद्धि बिगाड़ दिया तो और ज्यादा बुरी बात है। लोग कहेंगे कि 2 टके की दासी के बस में रानी नाचने लगी। 2 टकी की दासी के बस में तेरी इतनी कमजोर बुद्धि वाली कैकेयी। विधाता पर दोष तो ये तो पलायनवाद है। हर अपराधी, हर दोषी यही कहता है कि ये भगवान ने सब करवा दिया। तो क्या किया जाए समझ में नहीं आ रहा है। ये विधाता, अगर धरती फाट जाती तो यही समा जाती, जनकपुर वालों के सामने मुंह न करना पड़ता। मिथिलापुर वासियों के सामने कैसे मैं मुंह करूंगी, कैसे उनसे वार्तालाप करूंगी, उनका जवाब कैसे दूंगी, उनके प्रश्नों का उत्तर कैसे दूंगी। तो गरई गलानी कुटिल कैकेयी, काह कैकेयी दूषण देई, असमान मुदित असमान यानी, मुदित पुरनारी भयऊ बहोरी, रहब दीन चारी। नगर के नर नारी अयोध्यावासी प्रसन्न हो रहे। इसी बहाने 2-4 दिन और रहने को मिल जाएगा। उधर राजा जनक प्रयाग से चले हैं, जमुना पार हुए हैं। जमुना पार होकर चित्रकूट के बीच में कहीं पर उन्होंने निवास बना लिया। रात्रि, इधर भी रात्रि हो गई, रात गुजरी है। अरे यही प्रकार गत बासर दो, प्रात नहान लाग सबको। सवेरे सवेरे सब नहाने लगे। मंदाकिनी जी के पुनीत जल में सबका स्नान, जैसा कि मैंने पहले बताया, 3 बार नहाते। मज्जा मंदाकिनी मज्जन तिहु काला, राम दर समुद मंगल माला। 3 बार मंदाकिनी रोज नहाते। सवेरा हुआ, प्रातः नित्य क्रियादि से निवृत्त होकर के स्नान करने लगे। स्नान करते समय आदमी दिव्य नदियों में जब स्नान करता है तो कुछ न कुछ याचना करता है, मांगता है। बाहरे अयोध्या की प्रजा, अपने राजा के प्रति कितना प्रेम होना चाहिए, अयोध्या वालों से सीखिए। और अपने की प्रजा के प्रति कितना प्रेम होना चाहिए, ये भी अयोध्या वालों से सीखिए। स्नान करते हैं, मज्जन करी पूजही नर नारी। अरे गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी, रमा रमन पदबंदी बहोरी, बिन वही अंजुलि अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध रजधानी। मज्जन करी पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी, रमा रमन। 5 देवताओं की पूजा करते हैं। 5 देवता कौन कौन? बोले गणप गणेश जी, गौरी पार्वती मैया, त्रिपुरारी भगवान शंकर,
तमारी भगवान सूर्य नारायण और रमा रम भगवान विष्णु। क्या मतलब? ये हमारी पंचदेवोपासना है। इससे ये भी सिद्ध होता है कि अयोध्या के नर नारी पंचदेवोपासना करते हैं। यही हमारे पंचदेव हैं। गणेश जी महाराज, गौरी मैया, भगवान शंकर, सूर्य नारायण और भगवान विष्णु। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में मंगलाचरण किया। संस्कृत मंगलाचरण संपन्न हो जाने के बाद नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गासा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति। इसके बाद गोस्वामी जी ने 5 सोरठे लिखे हैं सज्जन। ये 5 सोरठे यही पंचदेवोपासना है। 5 सोरठे कौन कौन बोले? जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ये गणेश जी की वंदना है। सबसे पहले गणेश, यहाँ भी जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर भजन। संस्कृत में भी वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। वहाँ भी गणेश प्रथम, यहाँ भी गणेश प्रथम। अयोध्या वाले पूजन करते हैं तो गणप गौरी त्रिपुरारी तुम्हारी। शुरुआत गणेश से क्यों? बोले महिमा ना जासु जान गण राऊ। अरे प्रथम पूजियत नाम प्रभा। प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, इसलिए सबसे पहले गणेश का नाम लेते हैं। मंगलाचरण में तुलसी, जेहि सुमिरत सिद्धि होई बुद्धि राशि शुभ। सिद्धि और बुद्धि ये 2 नाम लिए। जेहि सुमिरत सिद्धि होई, जिनके स्मरण करने से सिद्धियां मिल जाती हैं। और बुद्धि राशि जो बुद्धि के कोश है। सिद्धि बुद्धि का नाम यहाँ एक और प्रयोजन से लिखा गया है। क्या प्रयोजन? बोले सपरिवार सांगाय सपरिवाराय। किसी देवता का आवाहन होता है तो सपरिवार आवाहन होता है। तो गणेश जी का सपरिवार आवाहन हुआ। सपरिवार आवाहन का मतलब जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक। गणेश जी की 2 पत्नियां हैं और प्राय संसार में मान्यता ऐसी है कि वो 2 पत्नियां सिद्धि बुद्धि हैं। सिद्धि किसी से भी पूछो बस सिद्धि बुद्धि, सिद्धि ना ना ना, सिद्धि बुद्धि नहीं है। गणेश जी की 2 पत्नियां हैं। ओ रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि ऐसा सब लोग कहते हैं। 2 पत्नियां रिद्धि सिद्धि, ना ना। गणेश की 2 पत्नियां हैं सिद्धि और बुद्धि। शिव पुराण में वर्णन है। विश्वावसु लेकर के अपनी दोनों बेटियां सिद्धि और बुद्धि आए थे। ब्याहना कार्तिकेय को था पर ब्याह दिए गए गणेश जी। वो लंबी कथा है, आप सबको मालूम। गणेश हे रंब गजाननेति महोदर स्वानुभवम प्रकाशिन वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदंत एवं त्यजत प्रभीति। वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ, सिद्धि और बुद्धि के स्वामी। दोनों पत्नियों के साथ गणनायक करिवर वदन गणेश जी की वंदना हुई। उसके बाद मूक हुई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जा सुकृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। एक इसकी वंदना है। प्रायः हमारे कई रामायणी मित्र भी बोल जाते हैं और हम लोग भी प्रायः बोल ही जाते हैं। और उस बोलने के पीछे एक श्लोक बड़ा आधार हो जाता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधो। मूकम करोति वाचालम, जो मूक को वाचाल कर देते हैं, गूंगे को बोलने वाला बना देते हैं। पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़े को पहाड़ लांघने की क्षमता देते थे।
लंगड़ा पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़ा चलकर पहुंचे काशी रे, दर्शन दो घन श्याम श्याम मोरी किना। बोले मूक, मूक जिसकी कृपा से बोलता है, लंगड़ा जिसकी कृपा से चलता है, यानी भगवान नारायण परमानंद माधव। लेकिन ना यहाँ इस सोरठे में नारायण के लिए नहीं लिखा गया है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो नारायण के लिए अगला सोरठा स्पेशल लिखा गया। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सममोर धाम सदा क्षीर सागर सन। शेष शाही भगवान नारायण की स्तुति तो उसमें है। फिर ये सोरठा किसके लिए है? ये सोरठा सूर्य नारायण, मानस के प्रेमी ध्यान दें, ये सोरठा सूर्य नारायण के लिए है। क्योंकि सोरठा में ना तो नारायण का नाम है न किसी का नाम है, तो गुण का वर्णन किया गया है। तो गुण का मतलब क्या? मूक हुई वाचाल, जो मूक को वाचाल बनाते हैं और लंगड़े को पहाड़ लांघने की क्षमता देते हैं। जिस समय शिशु जन्म लेता है ना, मूक ही रहता है, उसके बोली चाली बिल्कुल गूंगो जैसे है, क्या क्या बोल रहा है भगवान जाने, लंगड़ा ही रहता है। माता के गोदिया पालने से कहीं एक कदम नहीं चल पाता, पर सूर्य नारायण अपनी किरणों से उसका पोषण करते करते अपने एक एक दिनों से उसके क्षमता को बढ़ाते बढ़ाते, उसके शक्ति को बढ़ाते बढ़ाते, उसके बल को बढ़ाते बढ़ाते, उसको पोषित करते हुए उनकी किरणें, उनकी रश्मियाँ पोषण करती हुई उस लंगड़े और गूंगे बालक को बोलने और चलने लायक बना देते हैं। लोग कहते हैं ना 6 महीने के हो गए गुड्डू, चलने लगे, 8 महीने के हो गए बोलने लगे। तो अपने दिनों और महीनों से सूर्य नारायण उस गूंगे को और उस लंगड़े को चलने और बोलने वाला बनाते हैं। और कलिमल दहन, जो कली के मल का दहन करते, दहन करने का कार्य सूर्य नारायण की रश्मियां करती हैं। इसलिए ये दोहा सूर्य नारायण, ये सोरठा सूर्य नारायण के लिए। फिर नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन। देखिए पंचदेव उपासना, गणेश जी हो गए, सूर्य नारायण हो गए, अब करौ सममूर धाम सदा क्षीर सागर शयन। भगवान विष्णु हो गए, अब किंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन। जाहि दीन पर नेह करौ कृपा मर्दनमयन। यहाँ उमा और उमा रमन, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। जा महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। तो इस प्रकार सूर्य नारायण, गणेश जी, भगवान विष्णु और उमा रमण भगवान शंकर, पंचदेव उपासना हो गई। उसी प्रकार अयोध्या वाले भीमा जन करी पूजई नर नारी। अरे गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। रमा रमन पद बंदी बहोरी। बिना वही अंजुली अंचल जोरी। गणेश जी का, गौरी मैया का, हे गणेश बाबा, हे गौरी मैया, हे भोले बाबा, हे सूर्य नारायण, हे भगवान नारायण, हे शेष साई। बिनवही अंजुली अंचल जोरी। अंजुली जोड़ करके आंचल, माताएं आंचल में अंजुली पकड़ करके, प्राय आंचल से प्रणाम करने का विधान रहा है स्त्री जात के। पुरुष लोग अंजुली जोड़ते हैं, माताएं आंचल जोड़ती और प्रार्थना करती हैं कि राजा राम जानकी रानी। आनंद अवधि अवध राजधानी। बाहरे आज समर्थक लोग पार्टियों के कितने जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, पर इतना ऐसे कौन कितने समर्थक हैं जो स्नान करके पूजा पाठ करते समय, हे भगवान हमारे इन्हीं को राजा बनाना, इन्हीं को राजा बनाना। ये लोग जब पूजा पाठ करते हैं ना,
तो अपने बाल बच्चों के लिए कुछ नहीं मांगते, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं मांगते, अपने लिए कुछ नहीं मांगते। यद्यपि ये उपासना सकाम है, सकाम में स्व के लिए मांगा जाता है, लेकिन नाना इनका सकाम भी निष्काम बन चुका है। राजा राम जानकी रानी, भगवान श्री राम हमारे राजा बने, गणेश बाबा, गौरा मैया, शंकर भगवान, सूर्य नारायण, भगवान नारायण, हमारे राम को हमारा राजा बना दो, सिया मैया को हमारी रानी बना दो, हमारी राज रानी सीता बने, हमारे राजा राम बने, राम राजा हमारे है रानी सिया। तो मंदाकिनी से मांगते हैं, उदय होते हुए सूर्य नारायण से मांगते हैं, भगवान मत्त गजेंद्र से मांगते हैं, चित्रकूट के बसे हुए देवताओं से मांगते हैं, गौरा मैया भगवान शंकर से मांगते हैं, मेरे राजा राम, रानी जानकी हो, आनंद अवधि अवध रजधानी। ये राजा रानी कहीं दूसरे देश में न बसे, आनंद अवधि, जो आनंद की अवधि, आनंद की अवधि क्या है? बोले अयोध्या। अयोध्या से बड़ी आनंद की अवधि कोई हो नहीं सकती, क्योंकि कौने जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परिहोई। किसी भी जन्म में कभी भी जिसने अयोध्या वास कर लिया है, वो किसी न किसी जन्म में राम परायण हो जाए, भगवान का अनन्य हो जाए। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसई राम धनु पानी। तो हमारे राम सीता राजा रानी बने, लेकिन अयोध्या में राजा रानी बने। वहां से आए तो थे सब लेकर बने ही देव मुनि राम ही राजू, तहीं अवध जहां राम निवासु, ये कहने की बात है, पर अयोध्या अयोध्या है। अयोध्या में राजा रानी बने, आनंद अवधि अवध राजधानी, सुबस बसौ फिरी अवध समाजा, भरत ही राम करऊं जुब राजा, सुबस बसी फिरी अवध समाजा। इस प्रकार दोबारा अयोध्या बस जाए। हे सूर्य नारायण, हमारी उजड़ी हुई अयोध्या, उजाड़ दिया है अयोध्या को। जैसे मतवाली हथनी चंदन के बन को उखाड़ उखाड़ कर फेंक देती है, उसी प्रकार अवध उजाड़ की न कई के, दीन सिया चल विपति कई ने। अयोध्या को उजाड़ दिया है, चारों तरफ घर मसान, जनु परिजन भूता, हित मित कुटुंब मनहु जमदूता, बागन बिटप बेली कुम्हिलाही, सरित सरोवर देखी न जाई, हय गय कोटिन केली मृग, पुर पशु चातक मोर, पीत पिक रथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर, राम वियोग विकल सब ठाढ़े। जैसे दावानल लगा दिया गया हो, उजड़ी हुई अयोध्या, तो सुबस बसौ फिरिया सहित समाजा। ओ अयोध्या, सुबस बसौ, सुखपूर्वक बस जाए, दोबारा अयोध्या बस जाए, हरी भरी हो जाए। सहित समाज, सहित समाज वाले राजा के 8 अंग होते,
सारे अंगों के साथ राम राजा बने, समस्त कोश हो, समस्त मंत्रिमंडल हो, समस्त मित्र वर्ग हो, समस्त आचार्य गण हो, समस्त सेना हो, समस्त वैभव हो, समस्त कुटुंब हो, रानी साहिबा, छत्र सिंहासन, इन सारे समाज के साथ सुबस बसऊं फिर सुखपूर्वक अयोध्या बस जाए। अब बस ही न जाए, भरत ही राम करई जुबर। क्या बात, राम जी भैया भरत को युवराज बना दे। क्यों? राम राजा बने उसी समय युवराज का निर्णय हो जाना चाहिए, ताकि आज ये जो भूकंप आया है ये दोबारा न आ सके। क्यों? इसलिए कि अगर राम राजा बन गए, युवराज का निर्णय नहीं हुआ, तो भविष्य में कभी जब युवराज बनाने का समय आएगा तो ये वितंडावाद फिर हो सकता है। क्यों हो सकता है? इसलिए कि तब तक राम के पुत्र हो जाएंगे। पुत्र हो जाएंगे तो युवराज पद पर पुत्र का अधिकार होता है। फिर भरत जैसे ही अधिकारी, समर्थ, सक्षम भैया, इनका क्या होगा? इसलिए भरत ही राम करऊं युवराजा, युवराज बना करके लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन सहित समाज, राज दीन सुग्रीव कह अंगद कह युवराज। राजा के साथ युवराज का अगर निर्णय हो जाता है तो भविष्य में वितंडावाद होने की स्थिति नहीं रहती। हम लोग झेल चुके हैं, हमारे ऊपर वो विपत्ति पड़ी हुई है, वही भोग रहे हैं। ये दिन दोबारा न आए, इसलिए राम के साथ साथ भैया भरत युवराज बन जाए। एक बात, और दूसरी बात, इन शब्दों से सूचित हो रहा है कि अयोध्या वालों के मन में जितना अनुराग राम के प्रति है उतना ही अनुराग भैया भरत के प्रति, बल्कि कहीं कहीं जाता तू दिशि समुझी कहीं सब लोगू, अरे सब विधि भरत सराहन जोगू। तो भरत भी वंचित न रह पावे, इसलिए भरत लाल को युवराज बना दिया जाए। यही सुख सुधा सींची सब काहू। हे विधाता, हे सूर्य नारायण भगवान, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, गौरा मैया, भोलेनाथ, गणेश बाबा, यही सुख सुधा सींच सब, इसी सुख रूपी अमृत में सबको सींच दीजिए। देखिए, अमृत का अगर अभिसिंचन हो जाता है तो मरे लोग भी जी जाते। अयोध्या वाले मर चुके हैं एक प्रकार से। घर्मसान जन परिजन भूता, इन मरे हुए पर एक बार अमृत बरसा दीजिए, उजड़े हुओं पर एक बार अमृत बरसा दे। अगर अमृत बरस जाए तो सुखी अयोध्या फिर से हरी भरी हो जाए। सुधा वृष्टि भई तू ये तल ऊपर जिए भालू कर, मरे हुए भी जी जाए। यद्यपि सुधा बरसने से भी जिए सकल कपि प्रभु की इच्छा, राक्षस लोग नहीं जिए। तो सुधा क्या है, अमृत क्या है? राम शीय जैसल सलिल सुधा, श्री सीताराम का पावन चरित्र ही अमृत है। जब ये लौट चलेंगे अयोध्या तो इनका चरित्र हम लोग गाएंगे, इनका रूप देखेंगे। इनका रूप भी अमृत है, इनका चरित्र भी अमृत है, इसका नाम भी अमृत है, इनका धाम भी अमृत है, इनका स्मरण भी अमृत है, और कई प्रमाण इसके शास्त्रों में विद्यमान है। तो यही सुख सुधा, सुख सुधा क्या है? बोले राम सीता का लौट जाना। या कई लोग कहते हैं सुख राम जी हैं और सुधा सीता जी हैं। देखिए ना, राम सी जस सलिल सुधा सन,
भगवान श्री राम का यश तो केवल सलिल है। बालकांड में आप पढ़ेंगे, बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। राम जी का सुजस तो बरबारी है, श्रेष्ठ जल है। राम जी का यश जल है, हाँ, स्वच्छ है, शुद्ध है, निर्मल है, शीतल है, पवित्र है, मीठा है, मधुर। राम जी का यश बरबारी। अच्छा, खूब मीठा जल हो, खूब ठंडा जल हो, खूब बढ़िया मीठा मीठा सुंदर सुंदर, लेकिन उसमें उसके बाद एक मुट्ठी शक्कर भी मिला दिया जाए तो क्या होगा? तब ये और ज्यादा मीठा हो जाएगा। तो राम जी का चरित्र तो बढ़िया था ही, बरसई राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगल का। लेकिन जब उसमें सीता चरित्र मिल जाता है तो राम सीय जस सलिल सुधासन, राम का जस सलिल बरबारी और सीता जस सुधासन। तो राम जी सुख हैं और सीता जी अमृत। इनसे सबको सींच दीजिए, सब अभिसिंचित हो जाए, हरे भरे हो जाए, पुनः मृत को जीवन मिल जाए। और देव देहु जग जीवन लाहू, हे देव, यहाँ देव इन पांचों को कहा गया, सूर्य नारायण को, शंकर जी को, गौरा जी को, विष्णु भगवान को, और ये जो पंचदेव हैं गणेश जी को। ये देव सभी लोगों को जीवन का लाभ। जीवन का लाभ क्या है? जीवन का लाभ सब की न कहे तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फल है। सिया राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन नीलन मीनन को जल है। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, ये पुनि राम ही को थल है। मति राम ही सोर अति राम ही सो, गति राम सो राम ही को बल है। सबकी न कहे तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फल है। जगत जीवन का फल तो यही है। जीवन लाभ भर लखन भल पावा, सब तजी नाम चरण लय लावा। को न लहई जग जीवन लाहू। तो जीवन का लाभ है श्री सीताराम के साथ रहना। तो इस सुखमय अमृत से अयोध्या को सींच दो गणेश जी, और समस्त लोगों को जीवन का लाभ प्रदान कर दो। जीवन के लाभ है भगवान श्री राम। सीताराम ही जीवन के सबसे बड़े लाभ हैं। गुरु समाज भाईन सहित राम राजपुर हो, अरे अक्षत राम राजा अवधि मरिय मांग सबको। गुरु समाज, गुरुदेव का समाज हो, भाईन सहित सारे भाई हो साथ साथ, और राम जी का राज हो जाए। गुरु समाज का मतलब गुरु जी हो, समाज हो और सारे भाई। गुरु जी का तात्पर्य वशिष्ठ जी, समाज का तात्पर्य समस्त मंत्रिमंडल, समस्त सभासद, समस्त स्वजन लोग और समस्त भाई लोग। इनके साथ राम राजपुर हो, या गुरु समाज, गुरुओं का समाज हो। गुरु जी हो, वशिष्ठ जी हो, जाबाली जी हो, और अन्य अन्य महात्माओं का आना जाना लगा रहे अयोध्या में। ये गुरु समाज भाई न सहित चारों भैया साथ में रहे। भरत जी छत्र ले, लक्ष्मण जी चंवर ढुराए, शत्रुघ्न जी चंवर ढुराए। ऐसा राज्य राम राजपुर हो, अक्षत राम राजा अवध। श्री राम जी का राज अयोध्या में अक्षत हो, अक्षय राज्य। या राम राज्य हो जाए तो हमारी अयोध्या अक्षय हो जाए, अयोध्या अक्षत हो जाए।
हम सब लोग यही मांगन मांगते हैं, यही अनुरोध करते हैं। गणेश जी, दुर्गा मैया, शंकर भगवान, हमारे राम राजा हो जाएं, सारे भाइयों के साथ अयोध्या के राजा बने, सीता महारानी रानी बने। हमको यही यही वरदान दो, यही वरदान। तू जा करके यह मांग रहे। किनारे महात्माओं का मंडल खड़ा हुआ है। महात्माओं ने जब अयोध्या के प्रजा की यह परम पवित्र मंगलमयी भावना देखा तो सुनी स्नेह में पूरजन बानी, अरे निंदहि जोग विरति मुनि ज्ञानी। इन पुरजनों की बात सुन करके बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत निंदहि जोग विरति मुनि ज्ञानी अपने योग की निंदा करते हैं, अपने वैराग्य की निंदा करते हैं। हम निरर्थक योगी बने, हम निरर्थक वैरागी बने, हम लोगों के मन में तो इस प्रेम का ब्याज भी नहीं। ये जो कुछ करते हैं सबका फल राम राज ही मांगते हैं। सब करि मांग ही एक फल, राम चरण रति हो। वाल्मीकि जी ने भगवान के निवास के 14 स्थान जो बताए उसमें प्रथम स्थान है, प्रमुख स्थान है। तो ये लोग अपने हर कर्म का फल राम राज मांगते हैं। अरे हमारे जोग को धिक्कार है, हमारे योग में तो हमारी कामनाएं भी लगी हुई हैं, हमारी इच्छाएं भी हैं, हमारा स्वार्थ भी है, हम स्वसुख की भी कामना करते हैं। हर कर्म का परिणाम हम भगवान कहाँ मांगते हैं, भगवान के चरण की रति कहाँ मांगते हैं। भगवान देखो ऐसे ही हुआ था ना, मैंने किसी प्रवचन में शायद 2 महीने पहले बताया था कि जिस समय महाराज विश्वामित्र अयोध्या आए, अब अयोध्या आकर के जिस समय राम को देखा है, पुनि चरणनि मेले सुतचारी, राम देख मुनि बीरति विसारी। महाराज विश्वामित्र को अपना वैराग्य विस्मृत हो गया और धिक्कारने लगे, मेरे वैराग्य को धिक्कार। अगर मैं पहले से जाना होता कि ये गृहस्थाश्रम में भी मिल जाते हैं तो मैं राजपाट छोड़कर जंगल में भूखे मरने क्यों जाता। दशरथ जैसे राजा को ये मिल जाएंगे। धन्य हो राजा, तूने घर में रह करके नारायण को प्राप्त कर लिया। तो मित्रों, अयोध्या के नर नारियों के पवित्र शुद्ध अंतःकरण को देखकर, उनकी शुद्ध याचना को देखकर, उनके शुद्ध वरदान को देख करके निंदहि जोग विरत मुनि ज्ञानी, महात्मा लोग या ज्ञानी लोग अपने जोग और वैराग्य को निंदित करते हैं। जोग को ज्ञानी लोग निंदित करते हैं, वैराग्य को मुनि लोग निंदित करते हैं। यही विधि नित्य कर्म करि पुरजन, राम ही करहि प्रणाम मुदित बड़। रोज इस प्रकार मंदाकिनी में भीख मांग करके आते हैं, श्री राम को प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहई दरस निज निज अनुहारी। जो लोग जिस स्तर के हैं अपने अपने स्तर से भगवान श्री राघवेंद्र का दर्शन लेते हैं। जो मित्र लोग हैं रोज जाते हैं, भगवान उन्हें गले से मिला लेते हैं। अन्य सेवक लोग हैं चरणों में माथा टिका लेते हैं। और बड़े बुजुर्ग लोग जो हैं वो भगवान के सिर पर हाथ घुमाते हैं, भगवान का माथा सूंघते हैं। और जो दूर वाले हैं वो दूर से ही भगवान को प्रणाम कर लेते हैं। और हमारे भगवान सावधान सबहि सन्मानहि, सकल सराहत कृपानि। भगवान सबका सम्मान करते हैं। जिन घटकोट एक रवि छाई, इसी चित्रकूट प्रसंग में मैं सुना चुका हूँ। करोड़ों करोड़ घड़े भर करके पड़े हों और सूर्य एक ही होता है, लेकिन उस सूर्य का प्रकाश समस्त घड़ों के जल में पड़ जाता है। और ऐसे नहीं पड़ता, जिस घड़े में जिस रंग का जल भरा हुआ है उस रंग का सूर्य का प्रकाश उस घड़े में पड़ने लगता है। तो अयोध्या के प्राणी जिस योग्य हैं, सावधान सबहि सन्मान। भगवान सावधानी पूर्वक मित्रों को गले मिलते हैं,
छोटों को आशीर्वाद देते हैं और छोटों को लाड दुलाड करते हैं, बड़े लोगों को नमन करते हैं और दूर वाले जो हैं उनको हाथ उठा करके संतुष्ट, ऐसा संतुष्ट करते हैं कि सकल सराहत कृपा निधान। सबको संतुष्ट कर पाए आदमी, ऐसा व्यक्तित्व को के तो केवल हमारे राम का ही है। लरिकाई हिते रघुबर बानी, पालत प्रीति नीति पहचानी, शील सकोच सिंधु रघुराओ, सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ। लरिकाई हिते रघुबर बानी, मानत प्रीति नीति पहचानी। ये भगवान श्री राम की लड़काई से ही आदत है, शैशव काल से ही। मानत नीति प्रीति पहचानी, नीति और प्रीति का पालन करते हैं भगवान। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ कौन राम सम जान जथारथ। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेव जो जानन हारा। शील और संकोच के समुद्र हैं प्रभु, सुंदर मुख है, सुंदर नेत्र है और सरल स्वभाव है। हर अंग भगवान का ऐसा है जो मनुष्य को अपने बस में कह कर लेता है। यऊ कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे। हम सब पुण्य पुंज जग थोरे, जिनहि राम जानत करि मोरे। सारे अयोध्या वाले भगवान की स्मृति कर करके याद करके, लड़कपन भगवान का, लड़कपन से जो भगवान का स्वभाव है, मित्रों के प्रति जो स्वभाव है, बड़े बुजुर्गों को प्रति स्वभाव है, अपने आदरणीयों के प्रति जो स्वभाव है, गुरुजनों के प्रति जो स्वभाव है, उसका स्मरण करते हैं। और अंत में कहते हैं हम सब पुण्य पुंज जगत थोरे, हम बड़े पुण्यात्मा लोग हैं। हम कौन साधारण देवताओं को जो पुण्य नहीं मिला वो हमें मिला है। देवताओं को जो सौभाग्य नहीं मिला उस सौभाग्य से हम उस सौभाग्य के अधिकारी हैं। क्यों? क्योंकि जिन्हीं राम जानत करि मोरे। राम हमें अपना समझते हैं। देखो भगवान जिसे अपना समझने लगे उससे बड़ा किसी का सौभाग्य हो सकता है। सीता मैया ने जब हनुमान को इतना ही कहा था कि अजर अमर गुणनिधि सुत होखु, कराऊं बहुत रघुनायक छोहु, तो अजर अमर गुणनिधि वगैरह बलशील निधाना वगैरह उधर हनुमान जी का ध्यान बिल्कुल नहीं गया। हनुमान जी तो केवल करहु कृपा प्रभु वस सुनी कहना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। भगवान हमें अपना जानते हैं, अपना मानते हैं। इससे बड़ा जगत में क्या सुख हो सकता है मित्रों। तो जिन्हीं राम जानत करि मोरे, ये अयोध्या वाले कृतकृत्य हो जाते हैं, धन्य धन्य हो जाते हैं। हमारा भाग्य, हमारा पुण्य बहुत अथोर है, बहुत ज़्यादा है, बहुत असीम है, क्योंकि श्री राम हमें अपना करके मानते हैं। अति प्रिय मोही यहाँ के बासी, मम धामदा पुरी सुखराज। ये चर्चा चल ही रही थी सज्जनों कि प्रेम मगन ते ही समय सब, सुनियावत मिथिलेश सहित सभा संभ्रम उठे, रघुकुल कमल दिनेश। उसी समय शोर मच गया, धूम मची है, महाराज जनक आ गए, महाराज जनक आ गए। धूल उड़ी है महाराज उत्तर दिशा से, वही मृगों का झुंड वैसे ही भाग भाग कर आने लगा, कोल की रातें आने लगी और पता चल गया महाराज विदेह आ गए हैं, चित्रकूट में पदार्पण हो गया है। सारी सभा के साथ संभ्रम भगवान उठ पड़ते हैं और उसके बाद राजा जनक कल सभा में प्रवेश हो जाएंगे। और जनक जी का प्रसंग तो मानस में बड़ा अद्भुत प्रसंग है। और उसके बाद रानियों की जो सभा हुई है वो तो बिल्कुल ही अलौकिक सभा है। आप लोग कल से मैं इस प्रसंग पर आपकी सेवा करने का प्रयास करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ सादर जय जानकी जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।